नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य श्रृंखला में। यहाँ हम श्लोकों के साथ साथ उसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों से सुसज्जित, जो आज भी हमें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाते हैं। आप जुड़े हैं उस दिव्य ज्ञान प्रवाह से जहां प्रत्येक श्लोक हमें सत्य, नीति और आत्मबल की ओर ले जाता है। हम अब पहुंचे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9 पर, जहां युद्ध भूमि की गर्माहट के बीच दुर्योधन की दृष्टि अभी भी अपनी सेना पर टिकी है। श्लोक 9, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थात मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार और भी कई पराक्रमी योद्धा हैं जो विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में निपुण हैं। और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन तक का त्याग कर चुके हैं। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन अब अपने पक्ष की पूरी सेना का मनोबल दिखाना चाहता है। वो कहता है, मेरे पास भी ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए जान तक दे सकते हैं। जीवन का सत्य यही है, विश्वास से बड़ी कोई सेना नहीं। यह श्लोक उस भाव को प्रकट करता है जहां दुर्योधन अपने पक्ष की ताकत को शाब्दिक रूप में साकार कर रहा है। वो केवल भीष्म या कर्ण पर निर्भर नहीं, बल्कि वो यह बताना चाहता है कि उसके पास अनगिनत ऐसे योद्धा हैं जो उसके लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को तत्पर हैं। यह केवल शौर्य नहीं, यह वफादारी, समर्पण और संकल्प का प्रतीक है। दुर्योधन यहां कहता है कि मेरे लिए ये योद्धा अपने प्राण तक छोड़ने को तैयार हैं। यह उसके नेतृत्व की एक विशेष झलक है और साथ ही यह उसका अहंकार भी दर्शाता है। ये योद्धा केवल संख्या में अधिक नहीं हैं, वे तकनीकी रूप से भी प्रवीण हैं। वे धनुष बाण, गदा, तलवार, चक्र, भाला सब कुछ चलाने में निपुण हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास और समर्पण की भावना रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। किसी भी उद्देश्य के लिए अगर साथ देने वाले समर्पित साथी हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। परंतु साथ ही यह भी एक चेतावनी है कि केवल संख्या और शस्त्रों से ही विजय निश्चित नहीं होती। विजय के लिए चाहिए धर्म, विवेक और श्री कृष्ण का सान्निध्य। हे श्रोतागण, क्या आपने अपने जीवन की लड़ाइयों में ऐसे साथी पाए हैं जो आपके लिए खड़े हैं? अगला श्लोक और भी गूढ़ है, जहां दुर्योधन की बातों में भीष्म की तुलना सामने आती है। श्लोक 10, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात हमारी सेना जिसे भीष्म पितामह रक्षा कर रहे हैं अपर्याप्त, कमजोर प्रतीत हो रही है, और पांडवों की सेना जिसे भीम संभाल रहे हैं पर्याप्त, सशक्त लगती है। यहां दुर्योधन की भीतर की बेचैनी पहली बार शब्दों में प्रकट होती है। उसका मन कह रहा है, भीष्म जैसे महान योद्धा होते हुए भी हम कमजोर हैं। यह हमें सिखाता है कि बल केवल बाहरी संख्या से नहीं आता, आत्मबल और निष्ठा से आता है। हमारी सेना जो पितामह भीष्म द्वारा रक्षित है, वह दिखने में विशाल होते हुए भी मुझे अपर्याप्त प्रतीत होती है, परंतु पांडवों की सेना जो भीम के संरक्षण में है मुझे पर्याप्त अर्थात शक्तिशाली लगती है। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्रोता, यहां दुर्योधन का अंतर्मन बोल रहा है। भले ही उसके पास महान योद्धाओं की एक लंबी सूची है, भले ही भीष्म जैसे महायोद्धा उसकी सेना का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अदृश्य डर छिपा हुआ है। उसका यह कहना कि हमारी सेना अपर्याप्त है आत्मसंदेह का संकेत है। यह वह क्षण है जहां शक्ति होते हुए भी आत्मबल नहीं होता।
यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा दिखे, जब वह धर्म से विचलित होता है तब उसके पास की सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। भीष्म धर्मज्ञ और महायोद्धा होते हुए भी पांडवों के साथ अन्याय होते देख मौन थे। इसलिए दुर्योधन के लिए वे केवल एक शरीर थे, आत्मा नहीं। जबकि भीम भले ही भीष्म से कनिष्ठ हों, लेकिन उनकी न्याय और क्रोध से प्रेरित शक्ति पांडवों की सेना को पर्याप्त बनाती है। धर्म के बिना शक्ति अधूरी होती है, और धर्म के साथ छोटी सी शक्ति भी बड़े साम्राज्य को हिला सकती है। आपके जीवन में भी ऐसा होता है, जहां लोग आपको यह दिखाते हैं कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन अंत में कौन सच्चाई के साथ है, यही तय करता है जीत और हार। अब अगला श्लोक ये हमें लेकर जाएगा युद्ध उद्घोष की ओर, जहां भीष्म की प्रतिज्ञा युद्ध का आरंभ करती है। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात आप सभी योद्धा अपने अपने स्थानों पर खड़े रहकर पूरी तरह से भीष्म पितामह की रक्षा करें। यह एक नेता का डर और चिंता है। दुर्योधन जानता है कि भीष्म के बिना उसकी सेना का मनोबल टूट जाएगा। वह चाहता है कि पूरा युद्ध पहले भीष्म की रक्षा करे। यह हमें सिखाता है कि जब नेतृत्व खतरे में हो तो पूरी टीम की ऊर्जा उसकी रक्षा में लगती है। सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगहों पर स्थित होकर जय की शातास आप सब लोग पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। हे भगवत प्रेमियों, यह श्लोक युद्ध की वह मनोवैज्ञानिक कुंजी है जहां दुर्योधन अपनी सबसे बड़ी ढाल पितामह भीष्म की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उसका मन जानता है कि यदि भीष्म गिर पड़े तो उसकी सेना का मनोबल भी बिखर जाएगा। इसलिए वह पूरे युद्ध मोर्चे की दिशा बदल देता है। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, पर सबसे पहले भीष्म की रक्षा करो। भीष्म उस समय के सबसे नीतिज्ञ, नीति पालक और असाधारण धनुर्धर थे। उनके मुख से निकला एक शब्द सैनिकों के मन में 100 हाथियों का बल भर देता था। दुर्योधन जानता था, अगर भीष्म डगमगाए तो युद्ध शुरू होने से पहले ही वह मन से हार जाएगा। गहरे अर्थ में यह क्या कहता है? यह केवल भीष्म की रक्षा नहीं है, यह मूल्य की, नीति की, चरित्र की रक्षा है। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आपके मन में संशय आए तो भगवत गीता के इन अमर श्लोकों को याद करें और प्रभु श्री कृष्ण की लीला को अपने हृदय में महसूस करें। इस दिव्य यात्रा में आपका साथ पाकर मैं धन्य हूं। कृपया इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वे भी अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के प्रकाश से आलोकित कर सकें। हमारे चैनल पर पूरी गीता को आप सुन सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान को अपने पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता।